हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। ओके, तो विदाउट डिले रीड आउट करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में एसडब्ल्यू में दिया था। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो अभी हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और हमें ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है ये कोलिनियर्स है, यानी कि सिंगल लाइन में लाई कर रहे हैं। यानी इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये बताने के लिए हमने एक ऐसा एग्जाम्पल किया था जिसके अंदर हमने क्या करा था कि तीनों पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, और फिर फाइंड करते हैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का एडिशन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आता है, दैट्स मीन वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होती है तो वो सिंगल लाइन में लाई कर रहे हैं, दैट्स मीन वो कोलिनियर है। यही था वो एग्जाम्पल। तो सेम उसी एग्जाम्पल की तरह हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट्स मान लेते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूलाज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास में, तीन पॉइंट्स जो हमें गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट मान लिया हमने 1, 5, बी पॉइंट हो गया हमारा 2, 3 और सी पॉइंट हो गया हमारा -2 और -11, जिसमें से सबसे पहले फाइंड करते हैं ए बी की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या है हमारा, बोलिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें मान लेते हैं x1 y1 इस पॉइंट को और x2 y2 इस पॉइंट को, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की ही डिस्टेंस सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं। तो x2 हमारा कितना है, 2 - 1 x1 1 है का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, 3 - 5 y1 5 है इसका स्क्वायर, और इस पे लगा दिया हमने रूट। ओके, तो इसको फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारे पास में, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कितना, रूट में 1 + 4 यानी कि √5। ठीक है, तो √5 को अगर हम और सॉल्व करते तो ये अप्रॉक्स हमको 2.24 के आसपास मिलेगा, है ना। तो अप्रॉक्स वैल्यूज निकाल लेते हैं। कंप्लीटली सॉल्व तो ये होगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो 2.24 अप्रॉक्स वैल्यूज हमें इसकी देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट B2 C के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी BC की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इस बार हम लोग x1 x2 मान लेते हैं नीचे वाले पॉइंट्स को। तो ये हो गए हमारे x1 और y1। ठीक है, चलिए BC, और फिर से लगाएंगे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है हमारा 2 माइनस का 2, तो उसको लिखते हैं 2 माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 माइनस का 11, 3 माइनस का 11 और इसका होल स्क्वायर, उस पर लगा दिया रूट। ओके, तो यहाँ से हम BC फाइंड कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4
प्लस ये हो गया 14 का स्क्वायर। तो 4 को तो लिख देंगे 16, 4 4 16 और 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 196। ठीक है, तो इसको जब हमने ऐड करा तो 196 और 16 ये हमें मिल गया 212 और इसका जो अंडर रूट है वो हमें अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलेगा 14.5 के आसपास। ठीक है, अंडर रूट निकालना ज़रूरी है तभी हम इसको ऐड करके देख पाएंगे, है ना। रूट्स में तो कैसे ऐड करेंगे वरना। तो अप्रॉक्स वैल्यूज़ निकाल लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है पॉइंट के बाद में बहुत सारी वैल्यूज़ निकालनी है, पॉइंट के बाद एक सिंगल डेसिमल तक आप निकाल सकते हैं। तो अगली जो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है वो हमारी क्या बनेगी, वो है A to B की डिस्टेंस फाइंड कर ली, B to C की डिस्टेंस फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल बनना चाहिए, B C के इक्वल। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं, सॉरी A C के इक्वल, इस पूरी वाली डिस्टेंस के इक्वल। तो अब हम लोग AC की वैल्यूज़ भी फाइंड करके रखते हैं। तो AC हमें कितना देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको मानते हैं हमारा x1 y1 और इसको मानते हैं हमारा x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x2 कितना है, x2 है -2 में से माइनस करेंगे 1 को, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस 5 और इस पे लगा दिया रूट। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ज़्यादा ऐसे स्पीड में तो नहीं चल रही। नॉर्मली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कर चुके हैं डिस्टेंस फाइंड करने वाले, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में इनको कर रहे हैं। और वैसे भी अब तो हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो प्रैक्टिस हो गई होगी डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने की। तो ये हो गया हमारा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास 256। तो जब हमने इसको ऐड करा तो मुझे मिला 265 और 265 का जो अंडर रूट है वो अप्रॉक्स हमारे पास में कितना होता है 16.2 के आसपास। ओके, नाउ इसके आगे भी लिख देते हैं अप्रॉक्स। ठीक, अब हमें मिल चुका है ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू। अब करते हैं इनको ऐड कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल मिल रही हैं या नहीं। ठीक है, तो किन किन वैल्यूज़ को फाइंड करना था, ए बी प्लस बी सी जो है हमारा वो हमें मिलना चाहिए ए सी के इक्वल। ठीक है, तो ए बी हमें कितना मिल रहा है, ए बी है हमारा 2.24, बी सी कितना है हमारा, बी सी है 14.5 और ए सी है हमारा 16.2। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये हम लोगों को 16.2 से थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। 2.24 और 14.5 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये अप्रॉक्स हमको कितना देखने को मिल रहा है, 7। $16.74 इज़ नॉट इक्वल्स टू, अप्रॉक्सीमेट ही इक्वल है, इक्वल वैल्यू हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही 16.2 के। तो ये कोलिनियर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, थोड़ा बहुत पॉइंट का फ़र्क होगा कहीं ना कहीं। दैट्स मीन ये जो पॉइंट्स हैं हमारे कोलिनियर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जब हम लोगों को इसका सम जो है वो एक्यूरेट इक्वल नहीं मिल रहा है, दैट्स मीन
इसको लगाते हैं क्रॉस में और लिखते हैं कि हमारा जो ए बी प्लस सो ए बी प्लस बी सी जो है वो हमारा इक्वल नहीं है ए सी के. सो द पॉइंट्स, सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर्स. क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी पॉइंट का या यूनिट्स का भी फर्क होता है ना, तो वो कोलिनियर्स तो नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही जाएंगे. इसलिए हम लोग इसमें अप्रॉक्सीमेट इक्वल भी नहीं मानेंगे. बिल्कुल फिक्स वैल्यू अगर हमें देखने को मिल रही है तो ही हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल, तो ही हम उसको इक्वल मानेंगे, है ना. इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है ये कोलिनियर्स पॉइंट नहीं है. एक बार देख लीजिए किस तरीके से फाइंड आउट किया है. देखिए इन पॉइंट्स को हटा देते हैं क्योंकि हर बार हम ये पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग मानते हैं. ओके तो समझ आया किस अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं बने. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल. ओके ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये किसी आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल अगर हम इन में पॉइंट्स में से किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को इक्वल कर दें, यानी वो अगर आपस में इक्वल हो जाए, दैट्स मीन वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे, है ना. मान लीजिए ये कोई पॉइंट है हमारे पास में, ये हो गया 5 - 2 6 4 और 7 - 2. ठीक है इस अकॉर्डिंग बाई चांस हमें कोई पॉइंट गिवन है फॉर एग्जाम्पल, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं. अगर इन तीनों डिस्टेंस में से कोई भी 2 डिस्टेंस इक्वल हो जाती है तो वो हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाएगा ना. मान लीजिए अगर हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो इक्वल आ गई अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला जब हमने सॉल्व करा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारे जो ये पॉइंट्स हैं ये तीनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना रहे होंगे. इसका मतलब यही हुआ ना.
तो इस अकॉर्डिंगली इसको प्रूव करते हैं कि डिस्टेंस फाइंड करते हैं सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स की, इन दोनों पॉइंट्स की और इन दोनों पॉइंट्स की, और अगर इनमें से कोई भी दो पॉइंट्स की डिस्टेंस हमको इक्वल मिलती है तो वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमारा फॉर्म करेगा। ओके, चलिए तो इसको करते हैं रेस। इसको सिर्फ समझने के पर्पज से रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए पॉइंट मान लिया हम लोगों ने 5 - 2, बी पॉइंट हमने मान लिया 6 और 4, सी पॉइंट क्या माना 7 और -2, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं ए बी के डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए टू बी की डिस्टेंस हमने फाइंड करी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें इसको मान लिया x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। ओके, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो x2 हो जाएगा हमारा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों हुआ, डायरेक्टली मैंने प्लस लिख दिया क्योंकि -2 करते तो वो ब्रैकेट ओपन होता तो प्लस का हो जाता है ना, या फिर वैसे ही लिखूँ कंफ्यूजन ना हो जाए। माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर और इस पे लगा देंगे रूट। तो ये हो गया हमारा 1 + 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे कितना मिला 1 + 6 का स्क्वायर। तो 1 + 36 = 37। इसको रहने देते हैं रूट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमको कुछ ऐड वगैरह तो करना नहीं है। इक्वल मिलेगा तो वो इसके इक्वल ही मिल जाएगा। हाँ, तो ये किस पॉइंट का निकाला हमने, ए टू बी पॉइंट का। नाउ वी हैव टू फाइंड ए टू सी, या पहले बी टू सी का निकाल लेते हैं, ठीक है। बी टू सी पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। तो इस बार x1 और y1 मानते हैं इनको, x1 y1। ओके, तो BC पॉइंट जो है हमारा, BC के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं और लगाते हैं जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 है 6 और x1 है 7, तो 6 - 1 और 4 - का 2, 4 - का 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, 6 - 1 नहीं है, 6 - 7 है, 6 - 7। तो ये तो हो गया हमारा -1 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 4 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो हम लोगों को इसकी वैल्यू कितनी मिली, 1 + 6 का होल स्क्वायर। ये तो सेम ही वैल्यू मिल रही है, 1 + 36 = √37। तो दो साइड्स तो हमें इसके इक्वल मिल चुकी हैं, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। क्या पता तीसरी साइड भी जो मिल रही है वो भी √37 मिल जाए, तो फिर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें थर्ड वाली साइड भी चेक करनी होगी। ये नहीं कि बस दो साइड निकाली और प्रूव कर दिया, नहीं, थर्ड साइड को भी चेक करना है। वो अब हमें इक्वल नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है वो बनेगा। तो आप फाइंड करते हैं A to C। A to C फाइंड करेंगे तो x2 x1 x2 और y1 x2 y2 उसको मानते हैं, A to C के बीच की डिस्टेंस, और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो A to C फाइंड करते हैं और लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा x2 - x1
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 कितना है 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस -2 -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही बन रहा है ना। तो ये तो हो गया हमारा 4 प्लस ये हो गया 0, तो √4 डायरेक्टली लिख देते हैं। और ये हमें कितना मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट 2। इसकी वैल्यू हमें देखने को मिल रही है ना। अप्रॉक्सीमेट क्या है, तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये मिल गई हमको 2। ठीक है, तो ये जो है वो बाकी दो साइड्स के इक्वल हमें नहीं मिली है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमें ए बी और बी सी इक्वल मिल चुकी है, सो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, so the given points are the vertices of isosceles triangle। आंसर इजी था, बिल्कुल ईजी था। बस डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते गए, डिस्टेंस फार्मूले से सबके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली। पढ़िए। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे दोनों ही। हमें सिर्फ ध्यान रखना है साइन का, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी डिस्टेंस फार्मूला तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यूज़ फाइंड करो। और क्वेश्चंस भी इसके बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। अगले क्वेश्चंस करते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझे मेल या कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।